हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो है लाब्रूजा नाम की एक चुड़ैल की। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लाब्रूजा चुड़ैल, यह कहानी मेक्सिको के एक लड़के की है जिसका और उसके भाई बहनों का सामना एक मरी हुई औरत से हो जाता है, जिसको लोग केवल इसीलिए मार दिया था क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। यह कहानी मेक्सिको के एक खूबसूरत शहर में घटित हुई थी। उस समय उस लड़के की उम्र 10 साल थी। मैं मेरे परिवार ने मेक्सिको में मेरी माँ होम टाउन में छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। हम मिसौरी में रहते थे और हमने उस जगह तक ड्राइव करने का फैसला किया। इसलिए हमारे पास लगभग 2 दिन की यात्रा करने का समय था। मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन तक ड्राइव करना था। जब तक हम उस टेक्सास और मेक्सिको की सीमा तक नहीं पहुंचते तब तक सब कुछ ठीक था। हमने अचानक देखा कि माँ सो रही है और ऐसा लग रहा था कि जैसा वह बुरा सपना देख रही है। वह अचानक से चिल्लाने लगी, "न, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो।" फिर वह जाग गई। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें सपना देखा। उन्होंने देखा कि जैसे हम सीमा पार कर रहे थे कि मेक्सिको की सभी मरी आत्माओं ने कार को घेरने लगी और उन आत्माओं ने मेरी माँ और हम सभी लोगों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कार को घेर लिया। माँ ने कहा कि वो सैकड़ों आत्माओं थी और वे हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह थी कि वह बॉर्डर पर होने के बारे में सपना देख रही थी, पर वास्तव में हम बॉर्डर पर नहीं थे। उन्हें यह पता हो वो तो सो रही थी। लगभग 8 घंटे बाद हमने उस होम टाउन एरिया मिचोआन मेक्सिको में पहुंच गए थे। मुझे उस यात्रा के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन वह दिन याद है जिस दिन हम जंगल में टहलने गए थे। वह सामान्य दिन था और मैं और मेरे भाई बहन फैसला किया कि हम जंगल में घूमने जाएंगे। दोपहर का खाना बनाने के बाद हम खाना खाकर जंगल में चले। जंगल की सैर कर ही फैसला किया। हम चाहते थे कि यह एक बुरा विचार है। हम धूल भरी सड़क पर चल रहे थे जब तक कि हम रास्ते के खत्म होने तक की नहीं पहुंच गए। वहां से हम उन मैदानों से गुजरे जो एक जंगल के इलाके में जाते थे। हम लगभग 100 फीट अंदर जंगल में चले गए। फिर वह तूफान आना शुरू हो गया। यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि वह तेज धूप दिन था और तूफान आने का कोई संकेत नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को बहुत ही देर देखता रहे, पर तभी अचानक हमने एक महिला को रोते हुए सुना। वह बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी। उसने एक चीख के साथ अपना रोना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया था। हम सभी वहीं जमे रहे और हमने एक शब्द भी नहीं बोला। रोने की आवाज बहुत ही तेज थी। आवाज जैसे बढ़ रही थी, जैसे जैसे वो औरत करीब आ रही थी। हम वहीं खड़े होकर इसका इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। अचानक मेरी बहन ने बहुत भयानक चीख निकाली। हम सभी ने उसकी ओर देखा और वो पेड़ की ओर देख रही थी। हम सभी ने उधर देखा। वो क्या देख रही थी, मैंने उस चीख को कभी नहीं भूलूंगा और उस दिन पेड़ों में मैंने जो देखा उसे भी कभी नहीं भूलूंगा। एक महिला को एक पेड़ पर लगभग 40 फीट ऊपर बांध दिया गया था। उसने हमारी ओर देखा और हमने उसकी ओर देखा। उसने एक फीके कलर की काली फटी हुई पोशाक पहन रखी थी। उसके बालों काले और उजले हुए लग रहे थे। उसके चेहरे और पैरों पर जख्मों के निशान थे। वह एक लाश की तरह लग रही थी। कुछ सेकंड चिल्लाने
और रोने के बाद हमने जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। हमने पीछे मुड़कर देखा और वह औरत वहां नहीं थी, लेकिन हम भागते रहे। जैसे ही हम मैदान तक पहुंचने, हमने देखा कि ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। हमने दौड़ना बंद कर दिया। हम समझ नहीं आया कि अब बारिश क्यों नहीं हो रही, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं थी। हम वापस टाउन में चले गए और बड़े लोग के शामिल हुए। उन्होंने हमारे चेहरे पर दहशत को देखा और हमने वो कहा कि कहाँ से आ रहे हो, इसके बारे में पूछा। हमने उन्हें हमारी कहानी बताई और हमें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हमारा विश्वास भी कर लिया। हम कहानी सुनाई हुए रोए और फिर बड़े का स्पष्टीकरण सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले एक महिला थी जिस पर ब्रेचेरिया यानी कि एक चुड़ैल होने का आरोप लगाया था। उसकी हत्या कस्बे वासियों ने की थी। उसकी हत्या से पहले जब वह सड़कों पर घूम करती थी तो लोग अक्सर उस पर चीजें फेंकते थे। कुछ उस पर अक्सर क्रॉस फेंकते थे। मेरी दादी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उस जंगल में देखने का दावा करते हैं, लेकिन ज्यादातर दावे बच्चों के द्वारा किए गए थे। बरसात को दर्द और पाप का संकेत बताया गया है। एक बच्चे की उम्र में मुझे इस घटना ने काफी आघात पहुंचाया। मैं जब बिजली और गरज के साथ उस महिला के रोने की आवाज को कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं स्कूल के अन्य बच्चों के इस बारे में बात नहीं कर सकता था क्योंकि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैंने एक बार यह घटना अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि मैंने उसको डरा दिया है। उसके बाद उसने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। आगे से फिर मैंने कभी स्कूल में बच्चों को अपनी कोई कहानी नहीं बताई। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।